ने अपनी बात रखी है। अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग जी, सीधा सा सवाल है, देखिए अभी क्यों राजनीति करना? नहीं, मैं सीधा हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति करती है। मैंने गलती से जितेंद्र यादव की जगह पुष्पेंद्र यादव बोल दिया था। नोएडा में जितेंद्र यादव वाला केस था। जितेंद्र यादव को गोली लगी, बेड पे है, उसके 2 बच्चे परेशान हैं। उनको भी स्टूडियो में बुला के कभी सुनवा दीजिए ना जनता को किस परेशानी से गुजर रहे हैं। कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी थी रात में, याद है आपको, लखनऊ के अंदर में, क्या गुजरी उसके परिवार के ऊपर में? वो इनकाउंटर किया था पुलिस ने, जो गोली मार दी थी, ठोक के यहाँ पे गोली मारी थी, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। फिर पुष्पेंद्र यादव का मैंने बोला, झांसी में जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। क्या इनके परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं होगी? मेरे पीयूष जी के साथ पूरी सिंपैथी है, ये भी तो परिवार है, इसमें परिवार पे कभी बात होगी कि नहीं होगी? किस तरह से परिवार उजाड़ दिए गए, इन परिवार के बारे में कभी बात नहीं होगी। इनके बच्चों की, इनके परिवार के बच्चों के बारे में कहीं बात नहीं होगी। पत्नी ने सुसाइड कर लिया, एक के बच्चे बर्बाद हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश में न्याय देने के लिए न्यायपालिका है और न्यायपालिका पे हमें सबको विश्वास है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश का नाम क्यों हो रही है? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आपने ये कुलदीप जगीना का नाम क्यों नहीं लिया? मेरी बात, आपने विनोद कुमार सिंह का नाम क्यों नहीं? मेरी पूरी बात ले लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? लीजिए ना, मैं तो न्याय के साथ खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, कोई वजह नहीं है, आप ले लीजिए ना। अरे आप लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं तो आप लीजिए ना। पहले बात पूरी। मेरी बात तो हमने कहा न्यायपालिका है, हमें कहता कोई भी लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। जेल में सुरक्षित नहीं आदमी, जेल के बाहर सुरक्षित नहीं, अपने घर में सुरक्षित नहीं। जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय बढ़ा है, रोड पे आप देख रहे होंगे। और जिस तरह से कोई एक घटना हुई है, क्या यहाँ पे मुन्ना बजरंगी की नहीं हत्या हुई जेल के अंदर में? क्या जिस तरह से विवेक दुबे की नहीं हुई? आप बताइए, सॉरी, विकास दुबे की नहीं हुई? मैं बोलना चाहता हूं कि ये आखिर क्यों? भाई भाई जिम्मेदारी, कोई न्यायिक हिरासत में है, उसको कोर्ट तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। कोर्ट उसको जो भी सजा दे, फांसी की सजा दे, आजीवन कारावास दे, कोर्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन जब एक जो जेल में बंद है अपराधी और बार बार ये कह रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तुरंत सामने आना, आके उसकी इंक्वायरी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हॉस्पिटल में इलाज दिलवाना, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उसे सजा दिलवाना? यही तो सरकार का काम है। तो सरकार ये काम नहीं करती, सरकार के ऊपर यही सवाल, यही सरकार के ऊपर उठ रहा है। तो अस्पताल में नहीं थे वो, इलाज नहीं हो रहा था? अच्छा ये बताइए, नहीं, कब हुआ, कब, कितने दिनों से मांग हो रही है? खुद चिट्ठी कोर्ट में लगाई गई है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज्यादा। अगर कोई जेल के अंदर में बंद है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो सरकार को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना। पहले उनका इलाज हुआ, 14 घंटे वो अस्पताल में रहे, उसके बाद उनको छुट्टी मिली, मुझे वेदांता हॉस्पिटल, फिर वापस उनको अस्पताल में भेजा। अरे फिर मांगने को तो सामने वाला ताजमहल मांग लेगा। परिवार ये मांग कर रहा था, नहीं, मांगने को नहीं, परिवार मांग कर रहा था। सुन लीजिए मेरी बात, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। परिवार मांग कर रहा था, बार बार परिवार शंका जाहिर कर रहा था, परिवार शंका जाहिर कर रहा था, इसलिए सवाल उठ रहा है। और फोन पे जो बात हुई है उससे भी सवाल उठ रहा है। सवाल इस बात का उठ रहा है, वो सवाल उठेगा लाजिम है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज अभी आ गया है, जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ गया है, समझ लीजिए। हाँ या ना? पहले जवाब दीजिए ना, हाँ या ना? बिल्कुल, जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा, लगातार हो रही है। तो जेलों में अगर आपके टाइम पर जो हत्याएं हुई हैं, जंगल राज वो नहीं था? मैं आपको आंकड़े बता दूं, तुम्हारे टाइम पे आप चले गए। अरे आप कह रहे हैं कि जब मैंने आपको, अच्छा आप जितेंद्र यादव के बारे में क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? अचानक तो नहीं, ये आंकड़े चला रही हैं। अरे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं जितेंद्र यादव पर। अरे मैंने तो आपको पूरा सुन लिया। उत्तर प्रदेश में कस्टडी में जो मौतें हुई है ना, 2012 से लेकर 2017 कितनी है जानते हैं? 66 है, और साल 2017 से 2023 51 है। आप ये बताइए ना, मैं लड़खड़ा नहीं रही हूँ, आपके टाइम पर ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, तो इसका मतलब जंगल राज आपके वक्त ज्यादा था ना? आंकड़े बोलते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं है। अपने टाइम को छुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बर्बाद। अरे अपना भी तो झांक लीजिए ना। और रही बात वहां पर जहर दिया गया है कि नहीं, आपके सवाल अगर जायज है तो न्यायिक जांच का इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। हर शख्स का यहां पर हक है सांस लेने का, कोई जहर नहीं दे सकता, और अगर दिया है तो वो सलाखों के पीछे होगा। हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन इस बीच जो सवाल हमने पूछा इंडिया की जनता से
कि माफिया की मौत पर मातम क्यों? 77% ये कहते हैं वोट बैंक के लिए, 77%, कानून व्यवस्था के लिए 18% और पता नहीं कहने वाले 5%। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए गूंज।